हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ही नॉलेज। आज हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पवित्र मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी और चमत्कारी बातें हैं, जिसके बारे में आज हम 11 बातें आपको बताएंगे। नंबर 1, हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है, यह तो वैज्ञानिक भी बता नहीं सकते, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज इतना भव्य है कि जब वह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। नंबर 2, गुंबद की छाया नहीं दिखती। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य द्वार की छाया दिन के किसी भी समय नहीं दिखाई देती है। नंबर 3, भारत का सबसे भव्य मंदिर। यह भारत का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। नंबर 4, चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित है और यह अति पावन और पवित्र माना जाता है। नंबर 5, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ खाना बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लगभग 20 लाख भक्त एक साथ कर सकते हैं। यहाँ भोजन मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि अगर कभी लाखों लोग भी आ जाएं तो भी वह प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। नंबर 6, अजीब तरीके से ही पकता है चावल। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊपर के बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है। अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है ना चमत्कार। नंबर 7, बाहर की दुर्गंध भी नहीं आती भीतर। मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए सब जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। नंबर 8, रूप बदलती मूर्ति। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हुई हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में होता है नवकलेवर। मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार, स्वरूप, रंग रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शन के लिए ही रखी हुई हैं। नंबर 9, हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तब हनुमान जी जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा के दर्शनों का मोह नहीं रोक पाते थे। वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से जकड़ दिया। यहाँ सागर तट पर बेड़ी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। नंबर 10, हनुमान जी ने समुद्र की आवाज़ को भीतर जाने से रोक दिया। एक बार नारद जी ने हनुमान जी को बताया कि समुद्र की आवाज़ के कारण प्रभु मंदिर के अंदर भीतर सो नहीं पाते हैं। तब हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र को दूर हटने को कहा। इस पर समुद्र देवता ने प्रकट होकर कहा कि मेरी आवाज़ तो आपके पिता पवन देव के कारण ही चारों दिशाओं में जाती है, आप उनसे विनती करें। तब हनुमान जी ने पवन देव से इस आवाज़ को रोकने को कहा। तब पवन देव कहते हैं, पुत्र यह संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताते हैं। तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनि को रोकने के लिए वायु कोशीय चक्र बनाना होगा। तब हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी ने अपने आप को 2 भागों में विभाजित किया। फिर वे वायु की गति से तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर ना जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। नंबर 11, मंदिर के रहस्य। कहते हैं कि मंदिर के एक नहीं हजारों रहस्य हैं। यहाँ कई रहस्यमय किताबें, ग्रंथों के साथ ही खजाने भी रखे हुए होने की बात कही जाती है।
एक ऐसा भी समय था कि जब सैकड़ों वर्षों के लिए मंदिर रेत में दब गया था और भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में भी ऐसा होने वाला है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।